अब आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं जोखिम या रिस्क। सबसे पहले देखिए जोखिम या रिस्क है क्या। अब जोखिम का मतलब हम अपना लक्ष्य या किसी उद्देश्य को पाने या खोने की संभावना को रिस्क कहते हैं। अगर हम जो है किसी अपने जीवन में सफलता या असफलता पाते हैं, उसमें जोखिम का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हम अपने सपनों को साकार या अपने लक्ष्य या फिर हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें रिस्क या जोखिम लेना ही पड़ेगा। 99% लोग जोखिम नहीं लेते हैं, सिर्फ 1% जोखिम लेते हैं, और जो जोखिम लेता है उसकी सफलता के उतने चांस ही बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं वही इस बात पर आते हैं, हम जो है समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अब ये तो वो लोग हैं जो जोखिम लेना नहीं चाहते हैं, यानी जो मिलेगा ले लेंगे, बाकी तो हमें जोखिम लेना ही नहीं है। और अगर हम जो है अपनी सोच के अनुसार अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, अगर लक्ष्य बड़ा है तो हमें बड़ी सोच करनी पड़ेगी, छोटा है तो छोटे साथ चलना पड़ेगा। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतना बड़ा हमारा रिस्क होगा, सीधी बात है। अब क्योंकि लक्ष्य जो है, अब मान लीजिए हम बनाते हैं IAS या PCS। अब क्योंकि IAS PCS जो लक्ष्य है वो छोटा नहीं बड़ा है, यहाँ पर हमारी सोच भी बड़ी होगी। जब सोच बड़ी होगी तो जाहिर सी बात है हमें अचीवमेंट भी बड़ी होगी। अब ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। कोई आदमी गरीब होता है, कोई अमीर होता है, वो सोच के अनुसार होता है। अब सोच का मतलब समझिए आप जो है मैं IAS अधिकारी बनना चाहता हूँ या बनूंगा। दूसरा कहता है कि भाई मैं तो जो है कुछ क्लर्क बन जाऊँ या कुछ बन जाऊँ, वो ठीक है, सीधी बात है। अब क्योंकि अगर हमें क्लर्क बनना है तो सोच उस लेवल पर रहेगी, और अगर हमें IAS बनना है तो सोच हमारी बड़ी रहेगी। ये सोच का जो परिणाम होता है, कोई जीवन में गरीब होता है, कोई अमीर होता है। तो इसलिए मतलब जो है हमें अपना अगर ये लक्ष्य प्राप्त करना है, इसके लिए जोखिम लेना ही पड़ेगा। और जीवन के हर स्तर पर जोखिम है। बताइए कहाँ जोखिम नहीं है भाई। अब समझिए, अब जो है यहाँ से मतलब जो है हम जो है खाना खाने से लेकर जो भी सारी क्रियाएं करते हैं उन सब में जोखिम है। चलना से लेके साइकिल पे चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं। अगर एक छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है तो वो उठता है फिर गिर जाता है, गिरने से चोट भी लगती है। अच्छा, क्योंकि उसने फिर वो उठेगा। अब ये जो फिर उठ रहा है वो जोखिम ही है उसके लिए। तो सीधी बात देखिए, वो फिर गिरेगा। तो इन चीज़ों को जोखिम लेते हुए एक वक्त आएगा फिर वो गिरेगा नहीं, फिर वो सीधा चलेगा, सीधी बात। ऐसे ही हम अपने कैरियर में हैं। जब हम जोखिम ले रहे हैं तो हम सफल भी होंगे, असफल भी होंगे। अगर हम असफल कब तक होंगे, सीधी बात। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार तो सफल होना ही होना, सीधी बात। इसमें कंटिन्यू हमें प्रयास करना, सीधी बात। आपने देखा होगा एक गेम आता है हमारा सांप सीढ़ी का। अब सांप सीढ़ी का तो आप सभी खेले होंगे, आप भी खेले होंगे, मैं भी खेलोगे। अब इसमें देखिए जब फर्स्ट टाइम खेलते हैं तो हम जाके 98 पे थोड़ा टाइम लगता है। जब 98 के बाद फिर हम 98 में पहुंचते हैं तो हमारे वो जो है सांप काटा नीचे फिर जाते हैं।
क्या हम उस डर से क्या खेलना बंद करेंगे? दोबारा फिर प्रयास करते हैं, तीसरी बार फिर प्रयास करते हैं। देखो अब जो हमने दूसरी बार प्रयास किया तो हम जो है 98 बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। क्यों? यहाँ पर हमारा अनुभव साथ दे रहा, सीधी बात देखिए। तो ये समझिए कि मतलब जो है कि हम कोई भी ये रिस्क ही है, सीधी बात देखिए। रिस्क नहीं लेंगे तो हम ये अचीव नहीं कर पाएंगे जो है। अब इसके लिए देखिए, आप जो है साइकिल पे चल रहे हैं या कार पे चल रहे हैं, देखिए आप बड़ी सावधानी से चल रहे हैं। अब दूसरे इंसान की लापरवाही से आपका एक्सीडेंट हो जाए, देखो आप रोड पे आ गए तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, सीधी बात देखिए। तो इसलिए बोले जोखिम से तो हमारा जीवन पूरा भरा पड़ा है, जोखिम की तो परवाह ही नहीं करनी चाहिए। अगर जोखिम लेने की स्थिति में है तो सफलता भी आपके कदमों में है। अब जैसे हम कहते हैं असफलता सफलता की कुंजी है, उसी प्रकार जोखिम भी सफलता की कुंजी है। अब देखिए जो है सबसे पहले तो जो है अपना लक्ष्य निर्धारित करो, सीधी बात है। लक्ष्य हमने बताया था आपको, ये निर्धारित हो गया हमारा, सीधी बात देखिए जो है। अब इस लक्ष्य को आपको जल्दी भी प्राप्त हो सकता है, थोड़ी देर भी लग सकती है। अब देर लगने में देखें यहां पर हमारा जो है, अब यहां पर हमारी जो सोच है, यहां पर जब देर लगेगी क्योंकि असफल हुए हैं। यहां पर हमारी सोच सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरह की हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर सकारात्मक रहेंगे, यार मुझे चलो इस बार फेल हो गया, मुझे तो आगे तो बढ़ना ही है। नेगेटिव होती है तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम इस लक्ष्य को छोड़ेंगे, दूसरा लक्ष्य बनाएंगे। पर इसकी क्या गारंटी, हमने दूसरा लक्ष्य बनाया उसमें सफल हो जाएंगे? अगर हम छोड़ के भागते भी हैं, देखिए है, तो हम कहाँ तक भागेंगे? हमें तो फिर वही स्टेज आएगी जो आज की स्टेज है। और अगर सकारात्मक होता है तो सकारात्मक हम अपनी असफलताओं पे, जितने भी हमारे असफलता में कारण का योगदान रहा है, उन कारणों का अच्छी तरह अध्ययन करेंगे और उन पर एक बार फिर दृढ़ मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, सीधी बात देखिए, स्मार्ट वर्क करेंगे, सीधी बात देखिए। अब सफलता के जो चांस है हमारे काफ़ी बढ़ जाएंगे, सीधी बात, 99% क्या 100% बढ़ जाएंगे, सीधी बात देखिए। अब इस तरह के अगर बात निर्णय लेंगे हम जो है, तो देखिए हमें आत्मविश्वास, सीधी बात, जोखिम जो है हमें एक आत्मविश्वास भी दिलाता है। क्यों? कैसे? अब जब हम जो है हमने पूरा डिसाइड कर रखा है कि हमने IAS बनना है और हमने सारे प्रयास करने हैं, सारे लेना, तो अब यह पॉजिटिव है तभी तो हम चलिए इसको ले रहे हैं। अगर हम नेगेटिव होते तो हम यहाँ प्रयास ही नहीं करते फिर आप जो है। तो अब देखिए जो है यहाँ पर जो है, जब हम जो है कोई भी यहाँ डिसाइड कर रहे हैं IAS बनने कुछ भी है, अब यहाँ पर देखिए ये हमें अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर आपके सफलता के जो चांस है वो 1% है, और जबकि 99% वो आपके नेगेटिव हैं। ये होता है, सीधी बात देखिए आप जो है। पर हम इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, इसको हटा देते हैं, सीधी बात देखिए। भाई हमें तो यहाँ इससे मतलब है, हमें इनसे थोड़ी मतलब है, सीधी बात देखिए। अब इन चीज़ों को लेके हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, सीधी बात है। देखिए अगर हम जो है इसमें डिसाइड में निर्णय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं, सीधी बात देखिए। अब डिसीजन जो है हमारा क्या होगा, हमें वो दिल से लेना है, निर्णय दिल से लेना। दिल से कैसे लेंगे? क्योंकि दिल जो है हमें हर चीज को पॉजिटिव में देखता है। और रही अगर बात हम जो है डिसीजन दिमाग से लेते हैं, अब दिमाग में हमेशा कोई भी निर्णय लेते हैं उसमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा आती हैं। मतलब अगर रिस्क लेना है और हम दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं तो क्या, अगर इसमें फेल हो गए तो इसमें इतना खर्चा आएगा, फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर आपको दिमाग से नहीं, आपको सिर्फ जो डिसीजन लेना है वो लेना है आपको दिल से लेना है। देखिए ज़्यादा बड़ा लक्ष्य होगा तो ज़्यादा ही रिस्क होगा, सीधी बात देखिए। अब आपने देखा होगा, आपने कहानी सुनी होगी, आपने देखो कछुआ खरगोश की तो सबने ही सुनी है आपने जो है।
कछुए और खरगोश में दौड़ लगती है, देखो भाई उस लक्ष्य तक कौन पहुंचेगा। अब देखिए कछुए को अच्छी तरह पता था कि मैं खरगोश से आगे नहीं निकल पाऊंगा। क्यों? मुझे पता है कि वो जो है वो फास्ट रेस दिवा देगा। फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में 1% ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मैं जीत जाऊं, भाई ट्राई तो करूं। अब ये उसने ट्राई करने की बात करी है, ये ही एक उसका रिस्क हुआ शुरू हुई। अल्टीमेटली जब खरगोश थोड़ा आगे निकल गया, देखा भाई ये भी तो कछुआ बहुत पीछे है और को थोड़ा सा आराम कर ले, तो आराम करने में क्या हुआ, अल्टीमेटली कछुए को इस कहानी में जीतता दिखाया गया है। मतलब कहने का मतलब देखें, यहां पर कछुए की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी जीतने की, फिर भी उसने रिस्क लिया। जब उसे पता था 199% में हारूंगा ही हारूंगा, फिर भी 1% में कहीं उम्मीद थी मैं जीत सकता हूं, तो वो जीता। अब जैसे मान लीजिए एक हम इतिहास की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने सम्राट अकबर का नाम सुना है? अकबर का जो है, महान अकबर जो है, उसके मंत्री को भी जानते होंगे जिनका नाम था बीरबल। उनके जो है, इनके बहुत सारे किस्से कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, सुने नहीं सुनी है? हाँ सुनी है। चलिए एक किस्सा मैं बताता हूँ आपको। जो है अकबर और बीरबल घूम रहे थे, जो अकबर जो है बीरबल से बहुत खुश था, इतना खुश था कि मतलब उसके जो भी निर्णय होते थे उस पर वो जो है पूरा विश्वास करता था। एक बार कहने लगा, बीरबल तो हमारी कोर्ट में क्यों नहीं आ जाते, हमारे दरबार में क्यों नहीं आ जाते आप? अब इसके लिए जो है ये क्वेश्चन दरबार में रखा अकबर ने, जो है लग रहा दरबार भाई बीरबल को मैं जो है कोर्ट में लाना चाह रहा हूं, आप बताइए इसमें क्या करेंगे। वहीं पर जो अकबर के मुख्य सलाहकार थे अबुल फजल जो है, वो कहते जी कोर्ट में या राज दरबार में तो राजघराने से संबंधित लोग हैं वही आ सकते हैं, इनको तो मुश्किल है। अकबर कहने लगे भाई इसे लाने के लिए कुछ तो प्रयास करो, कुछ तो करो, आप सीधी बात की है। तो ठीक है जी, इसमें जो है थोड़ा अकबर को बात, उसमें बीरबल से बात करनी होगी। ठीक है भाई, बीरबल देखो कह रहे अगर मान लीजिए जो हमारे जो दरबार में यह है उनको नियम या जवाब देने में असफल रहता है तो पूरा जीवन भर इसको काल कोठरी में रहना पड़ेगा। अब यहां पर जो है अगर बीरबल को ये ठीक लगता है तो भाई यस करो, नहीं तो अपना कोई बात नहीं। अब अकबर जो है बीरबल की तरफ इशारा करते हैं, भाई बीरबल बताओ। अब यहां पर बीरबल के सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मना कर दे भाई नहीं मैं तो रिस्क नहीं ले सकता भाई, मुझे क्यों, मैं काल कोठरी में रहूं, या फिर वो रिस्क ले। अब रिस्क यह था अगर भाई दरबार में बैठूंगा मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल जाएगी, सीधी बात देखी जो है। इसी चक्कर में क्या हुआ, बीरबल ने कहा ठीक है जी मैं रिस्क लेता हूं, सीधे कह ठीक है मुझे मंजूर है। अब वहीं पर जो थे हमारे अबुल फजल जो है, तो बीरबल जी बताइए, आप ये बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। यहां पर पूरा दरबार बड़ा सुन हो गया, कहने लगा अरे भाई ये क्या क्वेश्चन है, तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है तो ये इसको कैसे पता भाई। अकबर कहने लगे भाई ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ जी, नहीं अगर बीरबल ने तो कहा था कि भाई मैं तो उसमें देखूंगा एग्जाम में पास हूंगा, सीधी बात। बीरबल ने कहा ठीक है जी मैं बताता हूँ जवाब, ठीक है बताइए आप जो है। बीरबल ने कहा कि इसमें जो है आपके दिमाग में ये चल रहा है कि राजा चिरंजीव हो, हमारा राज्य खुशहाल हो, हमारी उम्र भी हमारे महाराज को लग जाए, क्या ये चीज़ चल रही है नहीं चल रही है, बताओ भाई। अबुल फजल बात ऐसे है, अबुल फजल के सामने कोई विकल्प ही नहीं था, कहते हाँ जी बिल्कुल सही बात है। देखिए अब देखिए छोटी सी कहानी, इससे हमें निष्कर्ष ये निकला है कि अगर बीरबल जो है
यहाँ रिस्क ना लेता, आराम से जीवन में वो जो चल रहा था कुछ काटता ही है, पर उसने यहाँ रिस्क लिया। रिस्क में क्या हुआ, अपना मुकाम एक दरबार में बनाया। यही यहाँ पर हमारा ISPCS वाला जो है, हमारा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, यह भी यहाँ एक रिस्क की है। सीधी बात देखिए, या तो हम बन गए तो देखो लाइफ हमारी बड़ी अच्छी हो जाएगी, नहीं बन पाए तो फिर भी ऐसा नहीं कि लाइफ खराब हो जाएगी, फिर भी हम अपनी लाइफ में बिल्कुल अच्छा कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। सीधी बात देखिए। अब एक कहावत इसमें हो रहे, जोखिम वही, समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। ये उन लोगों पे लागू होता है जो अपनी लाइफ में रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं। अब उन्होंने तो कहा भी जो मिलेगा ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े चूजी होते हैं कि हमें तो जो टारगेट है इसे अचीव करना है एट एनी कॉस्ट, इसके पीछे वो रात दिन लग जाएंगे। सीधी बात देखिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें जीवन में सफलता लेनी है, IAS बनना है, तो हमें जोखिम उठाना ही पड़ेगा। जोखिम के बिना शायद मुझे लगे संभव नहीं है। ये लक्ष्य क्या, कोई भी लक्ष्य हो, चाहे आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, हर चीज को प्राप्त करने में हमें जोखिम तो उठाना ही पड़ता है। इसलिए जोखिम जो है सफलता की कुंजी